साथियों, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर सभी दर्शकों को मुझ पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस नॉर्थ इंडिया इंचार्ज बिशप अमित विल्सन का बहुत धन्यवाद कि आज कुछ भाइयों ने मुझे सुबह फिर से कॉल करके बोला कि भाई आपकी कोई भी बिशप साहब वीडियो नहीं आ रही है, जिसको लेकर मैं बहुत नाराज हूँ। कृपया कुछ संदेश समाज के लिए और हमारे जो भी यूट्यूबर भाई हैं उनके लिए वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये ऑफिस सेटअप जो हमने किया, क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे हरियाणा की मीटिंग में, और हरियाणा के बाद हम पंजाब, असम और यूपी, इन तमाम जगह के इंडिपेंडेंट पास्टरों को और उनकी सभाओं को लेकर बहुत ही अधिक मैं अमित विल्सन व्यस्त था। लेकिन अभी फ्री हुआ हूं, वो भी कुछ दिनों के लिए। एम आई राइट? और आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आप सबके सामने साथियों हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले समय आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक बिशप हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI, नामधारी ईसाई संस्था के बिशप, जिस संस्था का नाम है CNI, चोरों की नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, चोरों की नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके सरगना फ्रॉड बिशप पीटर बलदेव जो शख्सियत आपको इस वीडियो में दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखिए कि ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का डायसिस ऑफ लखनऊ का पीटर बलदेव है। हालांकि लोगों ने मुझसे इसके बारे में बोला था कि सर इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। बहुत सारे लोग इसके पीछे थे, 300 कुछ के ऊपर FIR दर्ज थी। आखिरकार लखनऊ पुलिस ने इसको मेरठ से गिरफ्तार किया, और ये मसीह समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा था, या यूं कह लिए मसीह समाज के लिए एक बदनामी का कारण, और ईसाइयों धर्मगुरुओं के लिए भी ये नासूर इंसान था, क्योंकि इसने अरबों रुपए की संपत्ति जो चर्च की थी, जो मेन लाइन चर्च, मैं तो मेन लाइन से हूं नहीं और ना मैं मेन लाइन वालों को समर्थन करता हूं, पहली चीज। हाँ, हमारे कुछ भाई हैं मेन लाइन में, कुछ CNI में, कुछ मेथोडिस्ट में, प्रोटेस्टेंट चर्चेस में हैं, उनका स्वभाव, उनका जीवन भी अच्छा है, इसलिए मैं उनको समर्थन देता हूं। लेकिन इस तरह के फर्जी बिशप पीटर बलदेव जैसे शख्सियत को मैं कभी समर्थन नहीं देता था, ना दूंगा, ना आगे। हालांकि इनको मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ लाया गया और अभी जेल भेज दिया गया है। इनका जुर्म यह था कि इन्होंने अरबों रुपए की ईसाई प्रॉपर्टी, चर्चेस को, कंपाउंड को, और यूं कह लीजिए स्कूलों को बेचकर अरबों रुपए अर्जित कर लिए थे, और ऐश मार रहे थे गोवा के अंदर, चार्टेड प्लेन के अंदर, और आराम से भाई साहब कहते ना, चांद दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो ज्यादा दिन मौज नहीं कटती है। बहुत से लोगों ने मुझ पर भी उंगलियां उठाई थी, जो कि मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता हूं, ना करूंगा भविष्य में, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का भय है वो कभी भी अरबपति, लखपति, करोड़पति बनने के लिए गलत काम नहीं करेगा। जैसा कि आज बहुत सारे यूट्यूब पर भी ऐसे डेविल के समर्थन बैठे हैं। हालांकि हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आज नामधारी बिशप जो क्रॉस लटकाकर पुलिस के साथ इस वीडियो में खड़े दिख रहे हैं, इनकी चार्जशीट मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा, जो पुलिस द्वारा पेशित की गई है, जो धाराएं इनके ऊपर लगी हैं इलाहाबाद में, मेरठ में और तमाम भारत में हर जिले से इनके ऊपर FIR की गई। यहां तक कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट भी एक बिशप के ऊपर लगा दिया जो फर्जी बिशप है। ऐसे को मैं बिशप नहीं मानता दोस्तों।
आप भी अपनी राय रखिए। अगर यदि मेनलाइन चर्च के लोग मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो भी अभी इन गलत कामों में लगे हुए हैं, हालांकि खबर बहुत कुछ है, लखनऊ की कुछ ओल्ड चर्चेस की प्रॉपर्टी सीएनआई के कुछ गुर्गे बेचने के फिराक में है, जिसमें लखनऊ के कुछ और कथित बिशप भी लगे हुए हैं कि वो प्रॉपर्टी बचाई जाए। अमित विल्सन प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ता, अमित विल्सन न्याय की लड़ाई लड़ता है। और यदि न्याय की बात आएगी तो इस तरह के बिशप के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे हम, हमारा संगठन मिलकर। पीपल ऑफ क्राइस्ट अपने में इतना सक्षम है, पीओसी डायसिस अपने में इतना पावरफुल है कि इस तरह के बिशप के ऊपर मेरे ऑफिस में हजारों की तादाद में कबर्ड के अंदर मुकदमों की फाइलें रखी हैं। क्योंकि मैं इस केस की स्टडी कर रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक न्यूज़पेपर है, हमारा एक सोशल मीडिया पर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रजिस्टर्ड। बहुत से लोगों ने आरटीआई डाल के जवाब मांगा था मुझसे, मैंने जवाब दिया था, पुलिस को जवाब दिया था बहुत पिछले समय। क्योंकि अमित विल्सन का बाल उखाड़ने के लिए आप 10 बार सोचिए। क्योंकि मैं कुछ भी करता हूं तो पहले अपने बैकग्राउंड को मजबूत करता हूं। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए खुलकर आवाज उठाता हूं। और आपको बता दूं कि पीटर बलदेव ऐसी शख्सियत थी जो पैसा फेंक तमाशा देख वाले व्यक्ति थे, लेकिन अभी सलाखों के पीछे हैं। इस संदेश द्वारा मैं अन्य सीएनआई के उन गुर्गे पादरियों को भी संदेश देना चाहता हूं जो प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो डायसिस ऑफ आगरा के हों, चाहे वो डायसिस ऑफ लखनऊ के हों। अब ये ना कहें कि बिशप अमित विल्सन हमारे पछड़े में मत पड़िए। तो मैं बता दूं कि आपको डिनोमिनेशन बाद में ईसाई समुदाय की बात आएगी तो मैं खड़ा होऊंगा अपने मेन लाइन वाले भाइयों के साथ, अपने प्रोटेस्टेंट भाइयों के साथ। हालांकि मैं तो पेंटिकॉस्टल बिलीवर कम्युनिटी का बिशप हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि न्याय की बात आएगी तो जहां कहीं भी हमारे लिंक हैं सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। और ऐसे अपराधियों को जो पीटर बलदेव जैसे अभी भी घूम रहे हैं बाहर, फर्जी बिशप, कथित बिशप, बिना ट्रेनिंग वाले, कहीं एमडी नहीं किया, कहीं बीटीएच नहीं किया, कहीं बीडी नहीं किया, भाई साहब रातों रात बिशप बन गए। मेरे बारे में पूछ सकते हैं। बहुत साल मैंने सिर्फ खुदा के उस इल्म को पाने के लिए मेहनत करी। और इस बात के गवाह हमारे जो भी सीनियर लोग हैं, जिनके द्वारा मैंने सीखा, पढ़ा और ग्रेजुएट होकर हम वहां से निकले। सर्टिफिकेट इस बात की गवाही है कि हम स्टडी करने के बाद बिशप है। बिना ट्रेनिंग कोई पुलिस में नहीं जा सकता, बिना ट्रेनिंग कोई आर्मी में नहीं जा सकता। तो ये बिना ट्रेनिंग वाले जो बिशप हैं, जो आज इस तरह के काम कर रहे हैं, फर्जी कथित बिशप, जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं, आज क्रूस लटकाकर मसीह समाज का नाम खराब कर रहे हैं। पीटर बलदेव जैसे लोग आज मसीह समाज का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसे अनजातियों पर गलत छाप पड़ रही है। क्रूस लटकाकर जेल जा रहे हैं, क्रूस लटकाकर। यीशु का क्रूस ही वो चिन्ह है। भाई साहब, उस क्रूस को बदनाम मत कीजिए पीटर बलदेव, वरना खुदा की मार दोहरी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो में, साथियों, हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को ना जानते हों, लेकिन स्क्रीन पर इसका नाम चल रहा है कि डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप था। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब सीएनआई चर्च का, प्रोटेस्टेंट चर्च का ये बिशप था। और इस बिशप की करतूत से अन्य बिशपों की छवि पर गहरा असर पड़ रहा है और पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के बिशप उत्तराखंड में कभी रेप में पकड़े जाते हैं, रेप करते हुए। इस तरह के बिशप कभी प्रॉपर्टी बेचते हुए पकड़े जाते हैं। ये टुसपुंजी है, ये छपरी लोग कब तक यीशु का नाम खराब करेंगे। साथियों, आप इस वीडियो में अपनी राय रखें, बस ये चाहता हूं। किसी का जजमेंट अमित विल्सन नहीं कर रहा है, लेकिन अपने साथियों को, अपने लोगों को
और पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस की हमारी टीम को खासकर इस तरह के बहरूपीय बिशप से सावधान रहे। जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, अभी एंग्लिकन चर्च उत्तराखंड से फर्जी बिशप भी खड़े हुए हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आने वाले समय में उनका भी फोटो डाला जाएगा। आपको बताया जाएगा कि एंग्लिकन चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑल्सो लाइक ए रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन भाई साहब, पेंटिकोस्टल पादरियों को एंग्लिकन ऑर्डिनेट कैसे कर सकता है? एंग्लिकन ऑर्थोडॉक्स कैसे पेंटिकोस्टल पादरियों को, विश्वासी पादरियों को संगठन के साथ ले सकता है? हालांकि एंग्लिकन फेथ अलग है, ऑर्थोडॉक्स फेथ अलग है और बिलीवर पेंटिकोस्टल फेथ सबसे अलग है। तो बिना गवर्नर के यहां रजिस्टर्ड हुए जो बिशप बैठे हैं, बिशप ऐसे नहीं बनता कोई, उसका लेटर डायसिस भेजती है गवर्नर ऑफिस में, और बिशप का ऑर्डिनेशन नहीं होता, बिशप का कांग्रेगेशन होता है। कांग्रेगेशन, ऑर्डिनेशन तो पास्टर और रेवरेंड का होता है, डीकन का होता है, एवेंजलिस्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट पास्टर का होता है, असिस्टेंट पास्टर का होता है, लेकिन बिशप का ऑर्डिनेशन नहीं होता है। कुछ लोग को जानकारी नहीं होगी, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारे लोग बिशप ऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि बिशप का कांग्रेगेशन जो होता है वो गवर्नर के यहां से होता है। लेकिन आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी CNI के बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ पीटर बलदेव ने नाम खराब किया है CNI का, और मसीह समाज भी इनसे सवाल करता है कि उतार दो चोंगा, तुम्हारे योग्य नहीं है। उतार दो चोंगा, तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के योग्य तुम भी नहीं हो। आपके कामों को या तो उतार दो या तो चोंगे को उतार दो। चोंगा और काम, गंदे कामों को लेकर, चोंगा को लेकर आप यीशु को बेच रहे हैं, यीशु का नाम खराब कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। यदि मेरा संदेश अच्छा लग रहा हो आपको, भेड़ियों से सतर्क हो रहे हैं, तो इनसे लड़िए मत, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, वचन में लिखा है। और बहरूपियों को पहचानना सीखें। आज मसीह समाज कई हजार साल पीछे जा रहा है। इंडियन क्रिश्चियन खासकर, हमारे जो इंडियन क्रिश्चियन हैं वो खासकर बहुत हजार साल पीछे जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के ना होने से, परख के ना होने से। हम कहने को तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, मसीह हैं, बिशप हैं, रेवरेंट हैं, बिलीवर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जब मसीह व्यक्ति के जीवन में किसी भी छोटी बात को लेकर डिसीजन की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते। अन्य जातियां डिसीजन ले लेती हैं, परंतु हमें डिसीजन लेने में कुछ सोचता नहीं है। ना हम खुदा की हेल्प मांगते हैं, ना हम यीशु की हेल्प मांगते हैं, ना हम कलाम को पढ़ते हैं, ना हम बाइबल को पढ़ते हैं, और हम गलत डिसीजन लेकर चंद पैसों के लिए पीटर बलदेव बन जाते हैं। तो पीटर बलदेव ना बने। पीटर बलदेव जैसे बहुत सारे लोग अभी जेल में, पिछले समय मेरा एक वीडियो था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वो पादरी ने डकैती डाली थी, लूटपाट की थी बिहार के अंदर उस पादरी ने, और वो पादरी जेल गया था। जब मैंने उसकी आवाज उठाई कि इस तरह के पादरी समाज में नहीं होने चाहिए, तो उस पादरी के गुर्गों ने मुझे गालियां दी यूट्यूब पर। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं खुदा के लिए बोल रहा हूं, मैं कौम के लिए बोल रहा हूं, और बोलता रहूंगा अंतिम सांस तक। बेशक दुश्मनी हो जाए, बेशक FIR हो जाए, बेशक जो मर्जी वो कर ले, लेकिन आवाज उठेगी। बेशक सुनने वाले कम होंगे, लेकिन याद तो करेंगे कोई था कौम के अंदर। बाकी कोरोना में वो सब मिलावटी हिपोक्राइस्ट लोग जो खुद को बिशप बोलकर समाज का शोषण कर रहे थे, मर गए कोरोना में। किसने मारा?
अभी भी समय है, कोरोना ने मौका दिया है। मैं भी कोरोना से निकल कर आया, मैं भी उस समय बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा था, बड़े बड़े कन्वेंशन में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, ऑफिस में, फील्ड में, मीडिया की मीटिंगों में आई वॉज इन्वॉल्व विद देम, बट आई नेवर फील कोरोना। वाई? बिकॉज बाइबल साम चैप्टर 91 में लिखा हुआ है, कोई महामारी तुझे नहीं आएगी। आई एम ए बाइबल बिलीवर बिशप, आई एम नॉट ए नेमसेक बिशप, एंड गॉड हैज कॉल्ड अस फ्रॉम द वर्ल्ड। सो माय डियर फ्रेंड, neither you are a Catholic, neither you are a believer, neither you are a Protestant church believer, or you can say Baptist or any other Presbyterian or any other Orthodox, Anglican, whatever you can say. If you don't have power of God, you can't fight with devil. You can't stand before devil if you don't have power of God. This evening I want to say, don't be like a fake Bishop Peter Baldev. I want to finish my message here. मैं यहीं पर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, and I want to tell you one thing. मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं. Please listen carefully. ध्यान से सुने कृपया, कि आज आपको डिसीजन लेने की जरूरत है. आपका आत्मिक पिता कौन है? आपका शिक्षक कौन है? भिन्न भिन्न विचारधाराओं से आज इंडियन क्रिश्चियन भरा बैठा है. किसी को प्रभु भोज से दिक्कत है, किसी को दान से दिक्कत है, किसी को चर्च में फादर गाउन और पास्टर शर्ट, बिशप शर्ट से दिक्कत है, तो किसी को जींस और टी शर्ट में प्रचार करने से दिक्कत है. भिन्न भिन्न दिक्कतें हैं ईसाइयों को, और इनकी सारी दिक्कत स्वर्ग में पूरी होंगी, क्योंकि कोई भी चर्च, पौलुस लिखता, परफेक्ट नहीं है, कोई भी पादरी परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिशप परफेक्ट नहीं है. इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, परफेक्ट खुदा बनाएगा. उसने कहा अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल और परफेक्ट हो जा, सिद्ध होता जा. Nobody is perfect. Don't raise your finger upon another people. You should remember the Bible, what Bible says. Keep His commandment. Bible says. आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके वचन को यहां तो रखो, उसके वचन को यहां तो रखो. वो भी नहीं होता, मैं देखता हूं. बस क्रिसमस आया, नए कपड़े निकाले, पहने और चर्च में जाकर दिखावा करने लगे. ईस्टर आया, कैंडल ली, चर्च में जाके लगा दी. डोंट बी लाइक अ रोमन कैथोलिक hypocrite Christian. Be like a Berea Christian. Be like a Paul. Be like a Peter. They also like us. They are also human being. They are not a special one. आप भी वो कर सकते हैं जो अमित विल्सन कर रहा है. आप भी वो कर सकते हैं जो यीशु ने किया. आप भी वो कर सकते हैं जो पतरस ने किया. आप भी वो कर सकते हैं जो पौलुस ने किया. लेकिन आप वो कर रहे हैं जो यहूदा ने किया. आप वो कर रहे हैं जो साउल ने किया. आप पॉजिटिव पकड़ नहीं पाते हैं. आपको निगेटिव अच्छा लगता है कि किसी ने फलाने के लिए, बदनामी करने के लिए एक निगेटिव वीडियो छोड़ा ताकि सामने वाले व्यक्ति की छवि खराब हो. लेकिन खुदावन जानता है कि भली मनसा से जो काम कर रहा है उसका बाल बाका नहीं होगा. मत्ती 5 में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं. फिर ये बिशप ने ऐसा क्या किया? ऐसे लोग जाएंगे, अमित विल्सन जैसे लोग घुटनों के जीवन में, खुदा की हुजूरी में, दिल में नेकी, दिमाग में नेकी रख के, खुदावन को याद करके. बेशक मैं भी अपने आप को एक पापी मनुष्य मानता हूं, लेकिन खुदावन यीशु के लहू ने मुझे धर्मी बना दिया. मैं और मेरा घराना आज यीशु की सेवा कर रहा है. इसका रीजन है यीशु का लहू. आप भी करें. इस संदेश के साथ इतना ही कहना चाहूंगा. संदेश अच्छा लगा हो, पूरे मसीह समाज में फैलाएं, बताएं.
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष।